everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, a psychologist, holistic life coach and guide, well now an astrologer as well. I welcome you to the channel Heal Alchemy. Today we are going to discuss about reading regarding exams and interview. जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ा होगा, इट्स गोइंग टू बी अ टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी एग्जाम के बारे में या इंटरव्यू के बारे में स्ट्रेस्ड है तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है या फिर वो नेगेटिव में ही आने वाला है। अगर नेगेटिव है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। एंड अगर आपकी वो एग्जाम या इंटरव्यू अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद आप ये सारे ट्रिक्स, ये सारे सूचनाओं को मद्देनजर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए एक सबसे बड़ा नज हो सकता है कि आपको कौन सी चीजें माइंड में रखनी है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आपको ये रीडिंग जरूर लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ धमाकेदार करने वाली हूँ। दिस इज अ बुक, दिस इज द बुक ऑफ आंसर्स। इट्स ऑल अबाउट योर हिडन सबकॉन्शियस सीक्रेट्स। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप आपके एग्जाम या इंटरव्यू के रिलेटेड कोई सवाल रख रहे हो, तो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम एक ऐसी चीज करने वाले हैं जहां पे ये बुक आपको उन सारे सवालों का उत्तर देगी। हम एक ही सवाल करेंगे, आप एक ही सवाल अभी राइट नाउ दिमाग में रखिए ताकि वो आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप जरूर पूछेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, अगेन लेट्स बिगिन बाय द रीडिंग। हम शुरुआत एक करंट एनर्जी से करेंगे। मुझे आपकी करंट एनर्जी जाननी है कि व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स, करंट एनर्जी ऑफ माय सोलमेट्स, एंड वो कौन सी एग्जाम या फिर वो कौन से इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड दैट एंड द ओवरऑल अप्रोच। थैंक यू सो मच। इन द नेम ऑफ माय गार्डियन एंजल स्पिरिट, प्लीज टेल मी यूनिवर्स, मेरे सोलमेट्स, मेरे व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जो अभी एग्जाम या इंटरव्यू के स्ट्रेस में है, भले कि उनके एग्जाम या इंटरव्यू हो चुका है या फिर आने वाला है, तो उसकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप प्लीज अफर्म करिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। थैंक यू सो मच। जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या आप गाइडेंस लेके आ रहे हैं, व्हाट इज द करंट एनर्जी about the interview, about the examination which they are opting for, maybe they are done with. God damn. I'll definitely show you the cards. Thank you so much. One last card, please. Thank you. Lovely. Lovely, lovely. ओके, सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दो सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं। एक सिनेरियो ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपने ऑलरेडी एक सर्टन इंटरव्यू एक या फिर सर्टन कुछ एग्जाम्स, आई वुड नॉट से जस्ट अ सिंगल एग्जाम बट एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं। आई विल से क्लियर इन द सेंस आपने वो एग्जाम खत्म किया है। नाउ यू आर हियर टू ईगरली वेट फॉर द रिजल्ट्स, एंड आप वो रिजल्ट कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हो। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो। आई कैन डेफिनेटली सी हियर, आई कैन सेंस कि द स्ट्रेस, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज सो मच दैट यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट। कहीं ना कहीं नाइटमेयर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी डन विद देयर एग्जाम्स एंड द इंटरव्यूज, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस कर रहे हो, आप अपने सीनियर्स से डिस्कस कर रहे हो regarding the paper. I can also see you even calling few astrologers and Reiki healers and tarot card readers to know what is the result or what will be the actual result of your examination. And stress level बहुत ही ज्यादा high है।
आई कैन डेफिनेटली सेंस ओवर हियर कि शायद उस स्ट्रेस की कोई गुंजाइश ही ना है, या फिर कोई भी उस स्ट्रेस की गुंजाइश ही नहीं रख सकता, इतना स्ट्रेस आप लेके चल रहे हो। एंड आप जो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, जस्ट चिल आउट, अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आप वापस री एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो। बट आई फील दैट इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि नाउ नाउ देयर इज नो चांसेस ऑफ री एग्जामिनेशन। आपको री एग्जामिनेशन को बैठने की भी ताकत नहीं है, इतना आपने हार्ड वर्क करने के बाद, इतना आपने लोगों से डिस्कस करने के बाद ये पेपर दिया है या फिर ये इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश की है। So that is one scenario I can see. And the second scenario, as again already mentioned, कि कोई ऐसे भी यहाँ पे व्यूअर्स है जिनके अभी एग्जाम्स या दैट सर्टन एग्जामिनेशन या फिर वो सर्टन इंटरव्यू अभी तक वो क्लियर नहीं किया है, या अभी तक ऑप्ट नहीं किया है, अभी तक उस एग्जाम या इंटरव्यू के लिए वो बैठे भी नहीं है। एंड दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दे आर करंटली इन अ मोड ऑफ स्टडी। So, with the Eight of Pentacles, I feel that you guys have already worked so hard for everybody. बहुत ज्यादा मेहनत की है और अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। प्लान बी भी रख रहे हो आप अपने दिमाग में कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो और क्या। करंट एनर्जी में देर इज अ कंफ्यूजन, देर इज अ डिलेमा, देर इज अ सोसाइटल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, कि इतना समय मैंने इस चीज के लिए दिया पर मैं इतना सा भी नहीं कर पाई या कर पाया। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको खाए जा रहा है। एंड आपने दिन रात इस चीज के लिए मेहनत की है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन सेंस ओवर हियर फ्यू एग्जामिनेशंस कमिंग इन। जैसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है किसी चीज की, नाटा हो गया, गेट हो गई, या फिर कुछ जेई पेपर टू, जैसे कि डिजाइनिंग के जो पेपर्स है, ग्राफिक डिजाइन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, तो वो जो सारे पेपर्स है उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रिपरेशन फेज होते हुए दिखाई दे रहा है। नॉट जस्ट दैट बट ऑल्सो गवर्नमेंट के भी यहाँ पे प्रिपरेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट इंटरव्यूज। सो उसका भी प्रिपरेशन बहुत जोरों से होते हुए दिखाई दे रहा है। बट व्हाई आई वाज शॉक्ड और थ्रिल्ड at the beginning, because brilliance, look at this, we have the three aces, we have the ace of cups, we have the ace of wands, and we have the ace of swords. Can you see there are triple aces? And this just tells me that you are going to ace it, you are going to ace the performance. आपने अगर कोई एग्जाम या फिर इंटरव्यू ऑलरेडी दिया है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर्म किया है। और जो भी किया है आप उस कर्म के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर भी सेकंड गेसिंग क्यों? ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपने इंटरव्यू दिया है या फिर आपने एग्जामिनेशन दी है पर फिर भी आप डाइसी हो, कि आप खुद को ऐसा समझ रहे हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी है, इट्स गोइंग ग्रेट फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, जिनका बचा है एग्जाम और जिनका हो चुका है। आई फील द सिनेरियो, द करंट सिचुएशन इज गुड, इट्स नॉर्मल, बट फिर भी यहाँ पे ओवर थिंकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट द वेरी फनी फैक्ट कि जिन्होंने ऑलरेडी वो एग्जाम दी है, हो चुका है उनका, बस रिजल्ट की देर है, उन्होंने वापस उसी एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है इस डर की वजह से कि शायद री एग्जाम देना पड़े तो। आई मीन दैट लेवल ऑफ टेंशन, दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस आई कैन सी ओवर हियर। आई ऑल्सो सी कि कुछ ऐसा एग्जाम है कि जिसकी वजह से सिर्फ एक पाथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे पाथ्स ओपन होने वाले हैं। यू मान लीजिए कि अगर आप एक डिजाइनिंग के एग्जाम दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो दैट विल नॉट जस्ट ओपन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी फॉर यू बट सो मेनी स्पेक्ट्रम्स। शायद कुछ एक जॉब के चांसेस है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट अ स्टार्टअप और एनीथिंग बट बियॉन्ड स्टार्टअप की एनर्जी है। अगर
कोई बिजनेस में है और कुछ बिजनेस के इंटरव्यूज और बिजनेस के एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पे कोई सोच रहा है या देख रहा है, या दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, दे हैव नॉट इवन रजिस्टर्ड और एनीथिंग बट दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो उन्हें भी इतना स्ट्रेस आ रहा है ये सोच के कि आगे क्या, इसके आगे क्या। तो आई फील कि वो जो स्ट्रेस है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आप एकदम से 10 लोगों का स्ट्रेस एकदम से आप ले रहे हो। अगर आप अभी फिलहाल एग्जाम का ले रहे हो तो टेक दैट एस्पेक्ट फर्स्ट। बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप एग्जाम का भी ले रहे हो, उसके आगे जो पाथवे खुलेगा उसका भी ले रहे हो, उसके बाद आपको अच्छी कंपनी, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा बिजनेस सेटअप होगा भी या नहीं, उसका टेंशन फिर भी आप ले रहे हो। एंड देर आर कपल ऑफ टेंशंस। सो ऑब्वियसली लाइफ है, आपका टेंशन एक ही झटके में सब कुछ गुल नहीं होने वाला है। एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ a person is connected towards variety of stressors and variety of tensions। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है कि आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, उस चीज के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड इवन इफ आई से इट आउट अलाउड, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सन सबकॉन्शियस माइंड जो हमेशा रात को सोने के बाद भी वो कहीं ना कहीं माइंड में प्लेबैक चलता रहता है। एंड देन यू गेट ड्रीम्स, things are there in your subconscious mind and you keep on thinking about it। and nightmares भी आती हुई दिखाई दे रहे हैं कि what if I just don't succeed enough, what if I am not worthy enough। so worth की भी बात यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। uh, बहुत ही सुंदर गेटवे आपके लिए खुलने वाला है, बहुत ही सुंदर सिचुएशन है। आई फील ऑल्सो वन गुड थिंग, आई फील कि जो अभी प्रिपरेशन की स्टेज पे है, जो अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, currently they are confident enough that the exam or the paper will come out good, or the interviewer uh, will be good enough to handle their personality or to handle that aura maybe। uh, सो विच इज अ गुड थिंग आई फील। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। सो माय डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेसर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड यू। आपको कभी जब स्ट्रेस आता है तो हमेशा एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि द स्ट्रेस जस्ट डजंट कम बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, या फिर एग्जाम है उसका स्ट्रेस में ले रहा, but there are so many things surrounded towards it या around it। तो वो उसे हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। तो वो जो स्ट्रेसर्स है वो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई फील there is a pressure around you, something like some pressure, I feel maybe it's your own ego battle or an ego battle with somebody else। so there is a person involved over here। it can be, I mean, that person can be anybody। maybe it is related to your personal life, it is related to your professional life, but somewhere that person presence is impacting you। not just that, बट आई फील एक फ्यूचर का डर है, और वो डर किसी चीज की वजह वजह से आ रहा है आपकी तरफ। अम, आपने बस बैठे आप और सोच रहे अपने फ्यूचर के बारे में और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। नो, दैट इज नॉट जस्ट द रीजन बिहाइंड दैट। आई फील देर इज समवन और समबडी हु इज मेकिंग यू फील स्ट्रेस्ड अबाउट दैट फ्यूचर आउटकम। सो आई फील कि आपको वो जो नेगेटिविटी है, वो जो इंसान है या फिर वो जो लोग है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनसे आप दूर रहिए, पर एक मेंटल डिस्टेंस बनाए रखिए। आप एक ऐसे दृष्टिकोण से चलिएगा कि आपको कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी आ रही है, अगर आपको अननेसेसरी सजेशंस आ रहे हैं, तो जस्ट थैंक देम एंड मूव ऑन। Because with the three aces, my dear, I feel that you are doing fab in your journey right now। भले कि ये जर्नी प्रिपरेशन की हो या फिर आफ्टर मैथ हो, बट आई फील यू यू डिड गुड और यू आर डूइंग ग्रेट।
and please do not doubt on yourself. And we have the back of the deck energy of the four of swords, so just rest and rejuvenate. आप काफी ज्यादा burned out महसूस कर रहे हो, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या हो रहा है, then I would say that that is the biggest fatigue you are experiencing, or that is the biggest burnout you are experiencing. And the universe is urging you and telling you to rest. आप जितना समय अपने प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो, आप आई वुड से आप जितना समय अपने ओवर थिंकिंग को दे रहे हो, उतना ही समय आपको रेस्ट के लिए भी देना है। और वो सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज है। आप जितना रेस्ट करेंगे, आप जितना अम, खुद के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। और फल तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा दे रहे हो। अ, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक एक देर इज अ पॉइंट, कि देर इज अ परसेंटाइल लेट्स से, और देर इज अ पॉइंट वेयर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ही मार्क्स या कुछ ही परसेंटाइल्स से अगर आप फेल हो गए, तो या फिर ऐसे जो चीजें हैं, दोज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स व्हिच आर सराउंडिंग योर माइंड। I feel the universe is trying to tell you that if negative thoughts are coming to you, thank them politely. आप खुद को मत इतना जगड़ के रखिएगा, आप खुद को मत इतना स्ट्रेस में रखिएगा, बट थैंक दोज थॉट्स, थैंक दोज नेगेटिव थॉट्स, एंड टेल देम दैट थैंक्स फॉर कमिंग इन। Your thoughts were not at a great value, but thanks for coming in, and politely and softly transit those thoughts into positive ones. And you will see that things are aligning according to your positive mindset. And that's the key thing I will say coming in over here. आई वुड नाउ लाइक टू सी कि जहां तक मुझे ये फटीक आते हुए दिखाई दे रहा है, जो भी एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस है, एट द सेम टाइम मुझे मोटिवेशन भी दिखाई दिया, विच वाज अ गुड थिंग। तो ऐसी कौन सी हिडन चीजें हैं जो मेरे सोलमेट्स और व्यूअर्स को पता चलनी चाहिए रिलेटेड टू देयर एग्जाम और इंटरव्यू, और दे शुड टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज टेल टू माय सोलमेट्स और व्यूअर्स कि उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो समझनी चाहिए, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, ट्रिक्स है, जो उनके एग्जाम्स या इंटरव्यूज में आ सकते हैं, एंड दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच। What are those hidden aspects? What are those hidden things which might affect their performance? Oops. Hmm. Okay, wanted to come out. Okay, yep, good, great. Okay, so I feel जो भी आउटकम है काफी ज्यादा अच्छा है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील कि आप बहुत सारे मुद्दे अंडरस्टैंड करके, फैक्ट्स अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़ने वाले हो, एंड यू विल बी टेकिंग दोज नोट्स इन योर माइंड एंड गोइंग फॉरवर्ड विद दैट। एंड आई फील देन दिस चेंज यू कैन सी ओवर हियर विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बताता है कि आपकी जो भी डेस्टिनी है, या फिर आपका जो भी अभी डर है, वो 360 डिग्री चेंज होने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। सो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ द रिजल्ट बिकम्स दिस, व्हाट इफ द रिजल्ट बिकम्स दैट, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर थॉट्स, थिंग्स आर गोइंग टू बी अलाइनिंग इवेंचुअली। शायद सबकी जर्नी सेम नहीं या सिमिलर नहीं है। um, for few people it might be difficult, for few people it might be super easy, but whatever it is, whichever and whatever hurdles are coming in between, the end goal is good, so which is a plus point I can feel over here now। जैसे कि मैंने पूछा कि आपके
इस जर्नी में, आपके इस एग्जाम्स के जर्नी में आपका ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है जो काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है? And you have to understand and be very cautious, be very careful about that performance in terms of your success, in terms of you to ace that performance. I'm not just saying to pass it or just to clear it so far, but ace that performance. Okay, so brilliant. With the king and the queen of cups, I have the king. I have the king of cups and also the queen of cups. So these both cards are complementing each other. एंड जहां तक ये दोनों कार्ड्स किंग एंड क्वीन दोनों भी आए हैं मुझे यहाँ पे सामने, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एज इफ जो भी लोग इंटरव्यू के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, I feel that there will be a presence of a male person and also a female person as the interviewers. I see them very delightful. I see them very polite, very straightforward, and very empathetic in terms of interview. So just say, I don't see them typical HRs of the company. So for the whoever the people who are opting for any interview, this is the answer for them. Though I don't see them being like, simply like an HR of the company, but I see them as a CEO or the founders of the company. So अगर आप इस डिलेमा में है या इस क्वेश्चन में है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा या कौन आएगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो आई कैन सी दैट those will be directly the founders या फिर directly the CEO of the company and who will be taking your interview. And I feel them like they are as if like a pair, founder and co-founder, जैसे कि husband wife है या partners है. So I feel there is a presence of a male figure and also a female figure over here. I see both of them very good, very empathetic, वेरी डिलाइटफुल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला. आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी अपना पर्सनल सिचुएशन उनको एक्सप्लेन करते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, they will instantly recognize that connection. They will instantly feel as if ki, oh, I understand, no problem, you please take your time, would you like to have some tea or some coffee or some water. They will instantly look into your eyes. That is the biggest sign for you. जहां पे आपको थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग महसूस होगा, आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि अरे एकदम से आंखों में आंखें डाल के ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं. नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, यू विल बी थोड़ा सा शेकिंग, एंड आई कैन सी दोज थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर. But I feel that they will eventually, after one or two questions, they will eventually make you feel super comfortable. That you will feel that those are not just some casual interviewers or very stoic or strict interviewers, but very calming, very understandable people around you. And which is, I think, very, very good sign over here. And आप तो ऐसे बात करोगे उनसे after one or two, questions की आप उनको सालों से जानते हो. Now, I feel कि this is nothing to do with, you know, बीइंग बायस. तो वो जरूर बायस नहीं होंगे कि अरे आपने बहुत अच्छा सवालों का जवाब दिया उनके आंखों में आंखें डाल के एंड वेरी फ्रेंडली एंड ऑल. सो दे विल नॉट काउंट दैट डेफिनेटली. बट व्हाट विल दे काउंट इन इज योर प्रोफेशनलिज्म एंड आप कितना भी अपना पर्सनल चीजें इन्वॉल्व कर रहे हो, आप कितनी भी बातें घुमा फिरा के बता रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. And that is super important for you and for them also. That is one biggest sign coming in over here. uh, Also, their questions will not be super tricky, let me tell you. काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डीपली सवाल पूछेंगे. And one more thing you have to take into account, that be prepared in a sense of examples या फिर in the sense of case studies. They will appreciate it a lot. कुछ इंटरव्यूअर्स को वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप मतलब नॉट एवरी टाइम, नॉट फॉर एवरी क्वेश्चन, बट फॉर वन और टू क्वेश्चन यू आर आंसरिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस.
अगर पर्सनल है, अगर कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है या फिर कोई हीलिंग के बैकग्राउंड से है जो यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहता है या एग्जाम देना चाहता है, तो उन्हें कुछ पर्सनल चीजें या फिर कुछ पर्सनल क्लाइंट्स, बाय नॉट टेकिंग देयर नेम्स ऑफ कोर्स, बट कुछ केस हिस्ट्री, केस स्टडी या फिर आपने बिजनेस के बारे में कुछ या फिर कुछ पास्ट जॉब एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ केस स्टडी लेके आए या फिर एग्जाम्पल लेके आए, they will instantly recognize your proficiency about that particular field. And जब आप अपना सीवी देने की जब आप अपना सीवी देते हो इंटरव्यूअर को, तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ अपना सीवी ना देते हुए अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो अटैच करें या अपने कुछ किसी चीज पे अगर एक्सपर्टीज है आपकी और उस चीज के बारे में अगर आपने काम किया है प्रीवियसली, अगर वो चीज आप उस सीवी या रेज्यूमे में उस फाइल में अटैच करके उनको शो करें and you demonstrate that interview as if you are leading it and you are showing that कि how much I deserve this. You are coming to that interview not just because you are lacking something, but you are so good at that you are trying your best to upheaval that company. आप उस कंपनी को और बड़ा करना चाहते हैं या फिर आप उस कंपनी में एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन लेने के लिए आ रहे हो, ऐसा इस माइंडसेट पे आपको वो स्टेज वॉक इन करना है. नॉट जस्ट बिकॉज यू आर लैकिंग समथिंग इन योर लाइफ एंड यू आर जस्ट इन नीड ऑफ अ जॉब एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर एंड यू आर बेगिंग दैट पर्सन. नो, if they are asking you कि why should we hire you, you have to be super confident, not overconfident but super confident, by realizing who you are and what you want in your life. एंड आप कितने अच्छे हो आपने उस फील्ड में, एंड एट द सेम टाइम आप कितना लर्निंग ओरिएंटेड हो. सो इफ यू एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट्स while giving the interviewer that particular exam, guys, you are coming in here, you will be commenting down below saying ki I Sakshi, listen, I just already gave my interview and it was brilliant as you mentioned, and that will happen for sure. तो वो चीज थोड़ी से कुछ चंद चीजें हैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. And also for the people who are not just opting for the interview but also for the written exams या कोई practical exams दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे. मेडिकल फील्ड हो सकती है, इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डोमेन्स हो सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट जैसे कि मैंने पहले भी बोला, डिजाइनिंग के एग्जाम्स वापस मुझे यहाँ पे बार बार आ रहे हैं. समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस ऑल्सो, आर्मी फोर्सेस. आर्मी के मुझे ज्यादा लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मे बी 2 or 3 पीपल ओनली. बट जो भी है, आई फील दैट मैं कितना भी बोल रही हूँ, देर इज अ लिटिल बिट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कमिंग इन, या फिर अभी वो नहीं है बट उस टाइम पे वो हो सकता है. सो बी वेरी माइंडफुल गाइस. लेट मी टेल यू, जो भी अगर आप ये पेपर दे रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि इंटरव्यू इजी या फिर ओके हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, बट नॉट द रिटर्न एग्जाम्स. रिटर्न एग्जाम इजी नहीं है. जो भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे है, आई फील इट इज गोइंग टू बी सुपर ट्रिकी. आपको घुमा फिरा के एक ही सवाल आपको पूछा जा सकता है. आपने भले की तैयारी एकदम मस्त की है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि अरे इस सिलेबस के आगे कुछ आ ही नहीं सकता या ज्यादा से ज्यादा क्या ही आएगा, आपको सबसे ज्यादा अच्छा जो आंसर आता है वही क्वेश्चन में आएगा, बट इतने घुमा फिरा के आएगा, आपको इतना वो चीज बाउंसर जा सकता है कि आप उसी क्वेश्चन पे मार खा जाएंगे. That will happen just because of your overconfidence, my dear. So just be very, very mindful, I would say. आप जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप अभी स्टडी कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर अलाइनिंग दोस क्वेश्चंस इन मल्टीपल वेज. आप वही क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के खुद को पूछिएगा कि ऐसा भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है. And then I think things will align properly for you in that particular exam.
एट द सेम टाइम आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। टेम्परेंस रिवर्स में आया है। जब टेम्परेंस रिवर्स में आता है तो एक इम्पेशंस की एनर्जी आपको बताता है। एंड एट द सेम टाइम देर इज एम्परर। सो मैंने जैसे बोला, ईगो बैटल्स है यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड से कोई रेस लगा रहे हो, या फिर अगर आपका फ्रेंड है जिनको आप आंसर्स दिखा रहे हो, बता रहे हो, तो उस चीज की वजह से आपका पेपर छूट सकता है। एंड अगर आप अभी ये बोल रहे हो कि नो यार साक्षी, व्हाट आर यू सेइंग, आई एम जस्ट एक्सपीरियंस्ड इन दैट, ये मेरा पहला पेपर नहीं है, यू नेवर नो माय गाइस। बिकॉज एग्जाम्स के लिए जो इन्विजिलेटर आने वाला है या आने वाली है, आई फील दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सुपर स्ट्रिक्ट, दैट दैट पर्सन विल नॉट गिव यू अ सिंगल चांस, यू नो। ये थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा ट्रिकी है व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम्स। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा। क्रिएट अ प्रॉपर प्लान, आई एम सेइंग। क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के ही पूछे जाएंगे। हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। आपको शॉर्ट आंसर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आई फील लार्जली एमसीक्यूज ही हो सकते हैं, बट एमसीक्यूज में भी डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। when you are reading the chapters, when you are reading anything, your material, make sure you are going into detail, extreme detail। एक एक शब्द आपको अंडरलाइन करना है एंड आपको वो रट के आना है। फ्यू आई मीन एटलीस्ट फ्यू लाइंस यू हैव टू बी रटोफाई। सो वो चीज यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ लाइक लॉन्ग आंसर्स एंड ऑल, आई फील नॉट जस्ट लॉन्ग आंसर्स बट हियर शॉर्ट आंसर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप थोड़ा सा डाइसी होंगे तो वो शॉर्ट आंसर्स में ही होंगे, या फिर एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है उस चीज में ही हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज पॉइंट्स एंड देन ओनली गोइंग अहेड। What else? Let me see over here. What else universe wants to tell you? Thank you so much. What is that something universe you would like to tell my viewers regarding their upcoming or already completed interview? एंड जैसे कि मैंने बोला, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना एग्जाम दिया हुआ है, खत्म किया हुआ है, तो फॉर देम आई फील द एंड गोल इज गुड। आपको अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड डू नॉट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन रिपीटिंग द क्वेश्चंस और कीप ऑन डिस्कसिंग द फैक्ट्स विथ योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड्स और विथ एनीबडी। हो गया है वो चीज, आपने कर्म कर लिया है। वो एग्जाम खत्म हो गया, वो इंटरव्यू खत्म हो गया है। थोड़ा सा डिले आ सकता है अभी, अगर आप रिजल्ट की देर में हो तो रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि आपने कल इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने बोला 1-2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन में ही आएगा। नो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सो आपको उस समय स्ट्रेस में नहीं जाना है कि अरे 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, रिजल्ट क्यों नहीं आया है, बिकॉज दैट इज समथिंग आई कैन फील ओवर हियर, द इम्पेशंस इज सो स्ट्रॉन्ग। सो आई फील जहां पे हो स्टेबल रहो, mentally prepared रहो, because things will be aligning in a right direction for you. आई फील मोर 4 to 5 days की थोड़ी सी दूरी आती हुई दिखाई दे रही है फॉर योर रिजल्ट्स। एंड मतलब अगर ऑलरेडी उन्होंने आपको तारीख दी है या डेट्स दिया है या एक एस्टिमेशन दिया है, तो उस एस्टिमेशन पे ही वो चीज आएगी, ऐसी बात नहीं है। और 3-4 डेज यहाँ पे, मैक्सिमम 5 डेज की 5 डेज का गैप है। बट वॉट एवर इट इज, आई फील जैसे कि मैंने वापस बोल रही हूँ कि रिजल्ट इज फैब, रिजल्ट इज गुड। जिन लोगों का इंटरव्यू इतना कुछ खास गया नहीं है, आई फील फॉर दोज पीपल एज वेल, they will be providing you a learning chance, they will be providing you a chance where you can give your time in terms of training and learning for that company. So there is a period of internship or something like that, so they won't hire you directly, but हाँ ट्रेनिंग एंड लर्निंग का फेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। What else? Thank you so much. Yes, that's what I exactly see. What else, angels? What is something you would like to tell my viewers? What is that possible guidance जो आपकी तरफ से आ रही है for my viewers in terms of their exams, interviews? They're super stressed about it.
they are super hardworking. Mm. Yep, back of the deck. One more. I want one more card. Wait, what else? Yes. आपको आपकी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, यही एंजल्स एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं हमें कि रिजल्ट तब कॉन्फिडेंटली बाहर आता है जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो। एंड आपको एक बैलेंस बरकरार करना है। नंबर 19 विच राउंड्स अप टू नंबर 1, सो सक्सेस इज एनीवे, एक सन की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। सो आपको एक बैलेंस बरकरार करना है और रखना है इन टर्म्स ऑफ your mindset, in terms of your practice, and make sure that you are practical in your approach and not emotional. आप जितना ज्यादा इमोशनल रहेंगे, आप जितना ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग अगेन टू एक्सक्लूड योर इमोशंस, ओके, आई एम सेइंग टू बी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको वो प्रैक्टिकलनेस आना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यू प्लीज मेंटेन बैलेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोचेस एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप कंफर्ट जोन में ही सोच रहे हो, अगर आप एक बॉक्स में ही सोच रहे हो, तो let me tell you that there are few things, there are few questions which will be asked, or which will be questioned to you, uh, which are out of the box, सिलेबस से ही नहीं, बट सिलेबस के थोड़े से आगे जाके, रिलेटेड टू सिलेबस, बट जो शायद बुक में नहीं है, ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। एंड मेक श्योर दैट यू understand the illustrations, you understand the diagrams very well, you understand the minute detailing of the things and the examples, क्योंकि आपको सवाल एग्जाम्पल्स से ही आए। एंड रिलीज, रिलीज से मुझे यही गाइडेंस आ रही है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जस्ट रिलीज द थिंग्स आउट जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं है, जिस स्ट्रेस हो गया, फटीक हो गया, बर्नआउट हो गया, बहुत सारे एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो जस्ट रिलीज दो थिंग्स। if there are people around you who are not serving great for you, who are just giving you tension, कुछ समय के लिए दूरी बरकरार रखिए। कभी कभी हमें खुद को भी एक स्पेस की जरूरत रहती है, so give that space to your mind, that is very important. And with that being said, again mindfulness का कार्ड आया है, so थोड़ा सा सेल्फ लव करिएगा, एफर्मेशंस करिएगा, because at the end of the day affirmations and manifestations do work, so make sure you do that for real. And now the last but not the least, मुझे एक आउटकम जानना है, द फाइनल आउटकम। आई जस्ट वांट वन और टू कार्ड्स कि will my soulmates, will my viewers who are watching this video right now, will they succeed in their particular exam or interview? Thank you so much, universe. Just give me one or two cards. Lovely. It's still in the box. It's still hidden. But one more card, please clarify. Will my viewers succeed in their examination? What is that something? अरे एक ही कार्ड चाहिए। So many cards. I feel even the universe is super excited to give you the answers. Just one card. Yeah. Thank you. Ooh, बहुत ही शांत कार्ड्स आए हैं, लेट मी टेल यू। बहुत ही शांत कार्ड्स आए हैं, विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द हर्मिट कार्ड। जब ये दोनों आते हैं, एक तो आपको सीक्रेट्स बताते हैं और ऐसा बोलते हैं कि खुलासा तो इतने जल्दी नहीं होगा। सो आई फील यूनिवर्स इज मेकिंग श्योर to understand and make you understand that the result is something which you already know. यूनिवर्स बोल रहा है जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है और आप कॉन्फिडेंट है, वो ही रिजल्ट है। अगर वो आंसर आपको कहीं ना कहीं आपका दिल आपको बोल रहा है कि नहीं मैं तो नहीं क्रैक कर पाऊंगा, देन दैट्स योर नेगेटिविटी, दैट्स नॉट द रियल आंसर। बी प्रैक्टिकल, अगेन बैलेंस योर अप्रोचेस, बी माइंडफुल एंड बी प्रैक्टिकल। फिर जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर होगा।
एंड आपको यूनिवर्स यस बोल रहा है, बट विथ कॉशन, विथ राइट कॉशन, विथ राइट स्टेप्स। क्योंकि आपको सुपर इजी सवाल या कैसा कुछ पूछा तो जाएगा है नहीं। तो आपको जो भी सवाल पूछेगा, आई मीन जो भी सवाल आपके प्लेट में आने वाला है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एस इट वेरी ग्रेसफुली। Okay, so with the hermit and with the high priestess, this always tells you that शांत रहिएगा, सोचिएगा। भले ही वो आंसर इजी है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू बी सुपर माइंडफुल। कब कौन एक नॉट आता है शब्द, एक नॉट आएगा उस सेंटेंस में, और आप वो एक्सक्लूड कर देंगे, और आप उन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दैट विल बी द ओवर कॉन्फिडेंस विच विल किल द रिजल्ट। So make sure that you go into minute detailings, my dear. And once you do that, the success is yours. Because the high priestess at the end of the day talks about listen to your intuitions and listen to your gut feeling, because the result is miraculous. Okay. And now the very interesting part, and as I've already promised you, the book of answers. So I would really like you to think through, and आपका जो भी कुछ सवाल है, आप वो मन में रखिएगा और सवाल पूछिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। So if you want more time, you can pause this video, and I can give you few minutes or few seconds for that. So yes, you can think about the question and I can give you the answer. Okay. Now, as per your question, I want to ask universe that जो भी क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स, मेरे सोलमेट्स ने पूछा है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स है, सोलमेट्स है, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है, उनका जवाब क्या है? एक ही सवाल पूछा है उन्होंने, उसका जवाब एक्यूरेटली बताइएगा क्या है। ओके, brilliant. It says you could find yourself unable to compromise. I'm not sure whether you will be able to see it or not. यूनिवर्स आपको बोल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, लेट मी टेल यू गाइस। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने जो भी सवाल पूछा है, इट कैन बी अगेन रिलेटेड टू एग्जाम्स, इंटरव्यूज, और मे बी बियॉन्ड दैट, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस चीज को कहीं ना कहीं। इट सेज कि आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करने से रोक नहीं सकते हो। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में एडजस्टमेंट्स करना जरूरी रहता है, एडजस्टमेंट्स करना अनिवार्य है। तो आपको अगर कुछ चीजें हासिल करनी है, तो आपको कुछ चीजों को साइड में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको अगर पता है कि आपके एग्जाम के लिए अगर स्क्रीन टाइम आपका सबसे बड़ा किलर है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आपको वो चीज कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा। अगर आपको एक प्रैक्टिकल प्लान, अगेन आपको एक प्रैक्टिकल प्लान लेके आगे बढ़ना जरूरी है, एंड तो ही वो चीज सफल होगी। सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव। सो इफ दिस क्वेश्चन इज समवेयर रिलेटेड टू अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट लीस्ट वन थिंग, एंड वो आपको ही मालूम है कि वो कौन सी थिंग है, एंड वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट्स समवेयर इम्पैक्टिंग द रिजल्ट। ओके, सो अगेन यू कुड फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू कॉम्प्रोमाइज। सो विद दैट बीइंग सेड, आई वुड रियली लाइक टू एंड दिस रीडिंग ओवर हियर। अगर आपको ये रीडिंग सपोर्ट किया है, अगर आपको रेजोनेट किया है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, all the very best for your exams and interviews, and I am here. You please comment down below कि आपने आपका इंटरव्यू या फिर आपने आपकी एग्जाम एस की है, एंड आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर दैट, एंड मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। So with that being said, I shall see you in the next video. Thank you so much.